आज का विषय है दोषी कौन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। मनुष्य के जीवन में इतनी परिस्थितियां, समस्याएं, सब कुछ आती हैं। वो उनको देखता है, समझता है, फिर ये देखता है आखिर दोषी कौन है, इनका कारण क्या है, किसकी वजह से ये परिस्थितियां आई हैं, समस्याएं आई हैं, किसने लापरवाही की है जिसकी वजह से इन परिस्थितियों का, समस्याओं का सामना करना पड़ा है। तो प्रश्न उठता है व्यक्ति के मन में, आखिर दोषी कौन है। तो यह जो प्रश्न सभी के मन में आता है, दोषी कौन, यदि व्यक्ति स्वयं को देखने की कोशिश करे, स्वयं को समझने की कोशिश करे, स्वयं को जानने की कोशिश करे और ये अपने आप से प्रश्न पूछे, कहीं मैं स्वयं तो दोषी नहीं हूं। इन परिस्थितियों का, इन समस्याओं का या कोई भी घटना घटती है तो उनका दोषी है कौन आखिर। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिनका कारण व्यक्ति नहीं होता है। मान लीजिए कोई प्राकृतिक घटनाएं हैं, तो जो प्राकृतिक घटनाएं हैं उसमें मनुष्य दोषी नहीं है, लेकिन मनुष्य के कारण जो समस्याएं पैदा होती हैं वो भी अनेकों प्रकार की हैं, जिनके कारण व्यक्ति का जीवन दुखी, परेशान, अशांत हो जाता है। फिर वो सोचता है आखिर दोषी कौन। तो देखना होगा कि जो भी जीवन काल में समस्याएं आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, चाहे लाइफ के किसी भी पार्ट में हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ में कोई समस्या आ रही है, तो देखना होगा कारण क्या है, वो दोषी कौन है आखिर। फिर इसके बाद आप देखेंगे आपके फैमिली लाइफ के अंदर यदि कोई समस्याओं या परिस्थितियों या कोई घटना घटती है तो उसमें ये देखना होगा आखिर दोषी कौन है। ऐसे ही स्टूडेंट लाइफ में, ऐसे ही प्रोफेशनल लाइफ में भी आपको देखना होगा, मैरिज लाइफ में देखना होगा आखिर दोषी कौन है जिसकी वजह से ये समस्याएं बढ़ रही हैं या आपसी टकराव बढ़ रहा है, कारण क्या है, दोषी है कौन आखिर। फिर इसके बाद आप देखेंगे सोशल लाइफ के अंदर, स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर, यदि स्पिरिचुअल लाइफ में आपको सफलता नहीं मिलती है तो देखना होगा उसके कारण को, आखिर कारण क्या है, दोषी कौन है, कहाँ गलती हो रही है जिसके कारण ये सब हो रहा है। इसके बाद नेचुरल लाइफ है और सुपर लाइफ है। सुपर लाइफ माना ही जिसमें हर समय, हर पार्ट में, हर स्थिति में सफलता ही मिलती है, सफलता का प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि जीवन के हर पार्ट को जीने के लिए आप नए सिद्धांत बनाते हैं और इन सिद्धांतों पर आप चलते हैं। इसलिए वहां तो कोई को दोषी कोई व्यक्ति कहता ही नहीं है, न ही किसी का दोष होता है, बल्कि वहां तो सफलता ही सफलता होती है। अब आपको ये देखना होगा जीवन के अंदर कि पर्सनल लाइफ से लेकर के सुपर लाइफ तक, लाइफ के हर पार्ट में जो भी घटनाएं घटती हैं, जो भी परिस्थितियां आती हैं, जो भी कभी नुकसान आपको होता है, दुख उठाना पड़ता है, किसी प्रकार से आपकी हार होती है या किसी प्रकार से समाज में आपको नीचा देखना पड़ता है, किसी प्रकार से आपको निराशा मिलती है, तो वहां ये जज करना होगा, आपको देखना होगा आखिर दोषी कौन है। यदि आपको ये दिखाई देता है, समझ में आता है कि इसका कारण कोई और है, लेकिन फिर भी आप किसी और को बदल नहीं सकते हैं, वहां यदि आप अपने आप को देखने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, स्वयं से बात करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कहीं दोषी मैं तो नहीं हूं। यदि दूसरे के कारण ये परिस्थिति पैदा हुई है तो ये देखना होगा कि मुझे कहीं उस व्यक्ति को समझने में भूल तो नहीं हुई है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति सामने वाले को, जिससे उसका संबंध है, उसे वो समझ नहीं पाता है, या जिन्हों के साथ संबंध नहीं भी है समझ नहीं पाता है, उन्हें परख नहीं पाता है, जिसके कारण परिस्थितियों का जन्म होता है, तो उसमें भी दोषी दूसरे को नहीं माना जाएगा। उसमें यही माना जाएगा कि स्वयं हम परख नहीं सके हैं आप, जिसकी वजह से ये घटना, ये परिस्थिति आई है, तो वहां पर भी देखना होगा आखिर दोषी कहीं मैं तो नहीं हूं। सबसे पहले स्वयं को जज करने की कोशिश होगी, स्वयं को देखने की कोशिश करनी होगी कि कहीं मेरा तो दोष नहीं है, कहीं मेरे से तो कोई भूल नहीं हुई है जिसके कारण यह परिस्थिति आई है। यदि आप इस प्रकार से स्वयं को देखने की कोशिश करते हैं, स्वयं को परखने की कोशिश करते हैं, स्वयं को समझने की कोशिश करते हैं कि कहीं मेरा कोई दोष तो नहीं है, मेरी कोई गलती तो नहीं है, कोई मैं तो कारण नहीं हूं जिसकी वजह से इस परिस्थिति का, इस समस्या का जन्म हुआ है।
यदि आप इस प्रकार स्वयं की ओर देखने की कोशिश करते हैं तो कहीं न कहीं आपको सत्य अवश्य दिखाई देगा। और यदि किसी दूसरे की भी गलती है, कोई दूसरे का भी दोष है, तो भी उसमें आपको ये देखना होगा कहीं आपसे तो चूक नहीं हुई, क्यों ऐसा हो पाया, कारण क्या, आपके रहते हुए ऐसी भूल क्यों हुई। तो यदि आप देखने की कोशिश करेंगे तो अवश्य समझ जाएंगे और अपने आप को बदल सकेंगे। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है कि दोषी कौन में स्वयं की ओर देखें तो सबसे बेहतर होगा, क्योंकि मनुष्य की एक मनोदशा है, कह सकते हैं ह्यूमन नेचर है कि कोई भी अपनी गलती मानता नहीं है, कोई भी ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है कि मेरी गलती है, मेरी गलती से ऐसा हुआ है। हाँ, बहुत कम लोग हैं, ऐसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो, बहुत कम लोग हैं बल्कि कि जो स्वीकार करे, और जो स्वीकार कर लेता है वास्तव में वो अपने को बदल लेता है। फिर ज्यादातर परसेंटेज में यही है, इसीलिए कहा जाता है कि लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं होते हैं, अधिकतर लोग। तो ये सच्चाई है, इसलिए ह्यूमन नेचर ही होने के कारण कोई भी अपने आप को दोषी मानने को तैयार नहीं होता है, जिसके कारण यदि आप किसी को दोषी मानते हैं तो एक परिस्थितियां तो आई ही थी, एक समस्या तो थी ही, लेकिन उसको दोषी मान करके एक नई समस्या का जन्म यानी एक टकराव की स्थिति और पैदा हो जाएगी। इसलिए और परिस्थितियां ना बढ़े और टकराव आगे ना बढ़े, उसके लिए दोषी दूसरों को समझने के बजाय स्वयं को देखने की आवश्यकता है कि कहाँ पर चूक हुई है, और यदि कहीं दोषी है स्वयं तो अपने आप को बदलने की जरूरत है, अपने आप को परिवर्तन करने की जरूरत है, जिससे भविष्य में दोबारा वो भूल ना हो और ऐसी परिस्थितियां व समस्याएं जीवन में घटित ना हो। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे, आज का विषय है दोषी कौन। तो सदा स्वयं को देखना है, और कहीं भी आपको ऐसा लगता है कोई दोष या गलती स्वयं की है तो तुरंत ही अपने आप को बदल लेना है। कभी भी दूसरों को दोषी ना मान करके बल्कि स्वयं की कोई गलती नजर है उसे परिवर्तन कर लेना है, और जीवन के हर पार्ट में, हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करनी। आपके जीवन के हर पार्ट में सफलता हो, आप अपने जीवन को खुशियों भरा, प्रेम भरा, आनंद भरा जिए, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।